I think for the youth and for the entire world, we have to understand what is happening around us and how to deal with that. We are moving very, very, very fast. Mahatma Gandhi always said so beautifully, what is the use of that speed which has no direction? Speed तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, बात बनती नहीं है. Speed चाहिए, speed thrills, but it kills if there is no direction. And in this beautiful life, we must have a purpose. जब पर्पस नहीं होता है और पर्पस बहुत छोटा होता है तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं. इसलिए पहली बात तो ये है कि स्पीड से फुल पूरे जगत में हम इंटरनेट से जुड़ें. बहुत प्यारी बात है चारू, ये इंटरनेट ही तो है जो हमको जोड़ रहा है. बहुत अच्छी बात है. वृंदा, गुरु प्रकाश, ये सारे अलग अलग जगह पे कैसे एक दूसरे से मिले हैं. लेकिन इंटरनेट के साथ साथ वी नीड इनर नेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेट एंड इनर नेट शुड गो टुगेदर. वी हैव द स्पीड ऑफ इंटरनेट बट वी हैव फॉरगॉटन द डायरेक्शन फ्रॉम इनर नेट. वो जो अंदर वाला जीपीएस है ना, अंदर वाले जीपीएस को ऑन रखने की ज़रूरत है. तो ज़िंदगी का पर्पस भी सफल होगा, हम भी सफल होंगे. और सफलता ही केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है. सब कुछ हो लेकिन मस्त ना रह सकें, सब कुछ पालें लेकिन अपने को ना पा सकें तो बात बनती नहीं है. तो मैं इसलिए शुरुआत मस्ती से करता हूँ. देखो भैया, आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों को देख रहे हैं, उनके जीवन को भी देख रहे हैं, लेकिन उनके जीवन वो मस्ती का दर्शन नहीं होता है. इसलिए हस्ती बन पाएँ कि ना बन पाएँ, अपनी मस्ती को ज़िंदा रखें. बी नंबर वन, नो प्रॉब्लम, बट डोंट फॉरगेट द नंबर वन. दैट इज़ द कनेक्शन वी नीड. वेरी इंपॉर्टेंट. डू बिग बिग प्रोजेक्ट्स, नो प्रॉब्लम, एंड प्रोजेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज टुडे टीआरपी का ज़माना है, पीआर का ज़माना है. ये पीआर के ज़माने में लोग प्यार ही भूल गए. इसलिए मुझे लगता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, खुद को भी प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिमेंबर आई एम आल्सो ए प्रोजेक्ट. अपने पे काम करना है, खुद पे काम करना है, खुद को तलाशना है, खुद को तराशना है. ये बहुत ज़रूरी है. और वो काम बनेगा अंदर के जीपीएस से जुड़ने के साथ. गॉड्स परफेक्ट सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो है, लेकिन गॉड्स परफेक्ट सिस्टम. सो वी हैव टू कनेक्ट टू दैट GPS, to that inner net. The moment you connect to that inner net, you find your purpose. You listen to your call. जिंदगी केवल ना जीने का बहाना, जिंदगी केवल ना सांसों का खजाना. जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना. हर दिन एक नया सूरज हो आशाओं का, हर दिन एक नया सूरज हो जो अंधेरे में भी रोशनी खोज के ले आए, उदासी में भी प्रकाश खोज के ले आए, विषाद को भी प्रसाद बना दे, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी बना दे. आए कुछ भी, हम उसको, अपने पास ऐसा मंत्र हो, अपने पास ऐसी मस्ती हो जो उसको बदल दे, एकदम नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे, अंधेरे को प्रकाश बना दे. इसलिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत हमारा एग्ज़ाम लेती है, इम्तिहान लेती है और बड़ा कड़ा लेती है. अब देखो ना, एक उगता हुआ सूरज, बड़ा प्यारा सा सुशांत, सबके लिए इतना प्रिय था. क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था. सुशांत सदा सदा के लिए शांत हो गया. जस्ट इमेजिन, रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ में हार गया. जिंदगी के सितारे असल जिंदगी में हारे. लगता है इन सब मजबूरियों का अध्ययन हो, स्टडी हो. बातें तो बहुत आ रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं उसके बाद, लेकिन इन सब की स्टडी हो, इसकी डेप्थ में जाएं. पहले तो अपनी डेप्थ में जाएं, फिर क्यों हुआ उसकी डेप्थ में जाएं. आखिर क्यों? दिन में ख्वाब देखने वाला, रात को सपने तो सब देखते हैं, वो दिन में भी सपने देखता था. एक प्यारा सा नौजवान सदा सदा के लिए अलविदा कह गया. फिल्म इंडस्ट्री का एक अकलौता एक्टर था वो, जिसने मून लूनर प्रॉपर्टी के थ्रू चांद पे भी पीस ऑफ लैंड खरीद रखा था. सोचो, अकेला आदमी, क्या नहीं था उसके पास?
धरती पे तो था ही वो चांद का टुकड़ा, लेकिन चांद पे जाके चांद के टुकड़े ने भी एक टुकड़ा खरीद लिया। लेकिन इन सब के बावजूद उस पर डिप्रेशन भारी पड़ा। सब सेट, पर खुद अपसेट चला गया। अपने ही नहीं, अपनों के भी अरमान धरे रह गए। उसे लगने लगा कि बहुत सारा कमाया पर कुछ ना पाया। समथिंग वॉज मिसिंग। देयर वर मैनी रीजन्स, आई डोंट वांट टू गो टू दोज रीजन्स। काश रियल लाइफ जो है रियल लाइफ की तरह प्यारी हो सकती। सारे ख्वाब, सारे सपने, सारे अरमान काश पूरे हो सकते। लेकिन मेरा तो मानना है, इससे घबराए नहीं। इट्स ओके, दिस हैपन्स, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी डोंट हैव टू लूज आवर सेल्फ, लिविंग इज लूजिंग। मेरा मानना तो यह है कि हर समस्या का समाधान है। जिंदगी का लोशन भी और जिंदगी का सोल्यूशन भी आप स्वयं हैं। यू आर द सोल्यूशन एंड वी आर द सोल्यूशन। वी आर द कीज, वी आर द मास्टर की। वी कैन ओपन एनी लॉक ऑफ आवर लाइफ। चाबी लगाना आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आत्महत्या माने खुद की हत्या, खुद के सपनों की हत्या, खुद के अरमानों की हत्या। अपनी हत्या नहीं, अपनों के अरमानों की भी हत्या है। आत्महत्या इज नॉट ए सॉल्यूशन। माना कि जिंदगी आसान नहीं है, पर आत्महत्या भी तो कोई समाधान नहीं है। लाइफ इज वेरी प्रेशियस एंड लाइफ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को देखिए, यहीं इसी ऋषिकेश की धरती पर, हमारे बिल्कुल सामने वाले किनारे पे। वो भी ऐसे ही आए थे, लगा था कि निराश हो गए। बताओ, पेपर बेचने से ज़िंदगी शुरू हुई। व्हाट ए मैन, व्हाट ए मिशन। पेपर भेजने से ज़िंदगी शुरू हुई, लेकिन प्रेयर को नहीं भूले, प्रार्थना को नहीं भूले, अपनी एंकरिंग और ग्राउंडिंग को नहीं भूले। थोड़ी देर के लिए भूले और उनको लगा ज़िंदगी में जो चाहिए था वो उस तरफ तलाश पूरी नहीं हो रही थी। ऋषिकेश में आए, उनके मन में भी ख्वाब आए कि ज़िंदगी को अंत कर दो, ज़िंदगी का अवसान हो जाए। लेकिन इसी गंगा के किनारे ने उनको नया जीवन दिया। इन्हीं संतों के उपदेशों ने उनको नया जीवन दिया। स्वामी शिवानंद जी महाराज का दर्शन किया और शिव बन गए, सत्य बन गए और सुंदर की कल्पना करने लगे। और सत्यम शिवम सुंदरम का जो दर्शन उन्होंने केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को कराया, वो अद्भुत है। हमारे कैलाश खेर को देखो, छोटी सी आयु, इसी गंगा के किनारे पर वो आए थे। मन में बड़े अरमान थे, पूरे ना हुए, सपने टूटे, बहुत कुछ छूटा। लगा कि बस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, नो मोर, नथिंग मोर, नो मोर। और लगा कि पूरा करो अपने जीवन को। लेकिन इस गंगा के किनारे ने उन्हें संभाला, संतों के संदेशों ने उन्हें संभाला। इसी ऋषिकेश की धरती पर, यहीं परमार्थ निकेतन में, एक उस पार तो एक इस पार। अब्दुल कलाम साहब उस पार थे, कैलाश खेर इस पार थे, लेकिन आर और पार में बीच में गंगा बहती है। जिस दिन वो गंगा भीतर बहने लगती है और उस गंगा के किनारे उन्होंने उस गंगा का दर्शन किया जो भीतर बहने लगी, और पक्का किया, दैट्स इट, ड्रॉ द लाइन। ही ड्रू द लाइन। समझ में आ गया कि नहीं, लाइफ इज नॉट टू एंड, लाइफ इज टू लिव, टू बी लिव्ड। और जीना शुरू किया। यहाँ रहते रहे। एक दिन कहा कि मुझे लगता है मुझे बम्बई जाना चाहिए, और देखो कहाँ से कहाँ पहुँचे। और ऐसे ही भारत सहित दुनिया के अनेक विद्वान, अपने यहाँ देखिए शंकराचार्य जी महाराज, छोटी सी आयु, वाह व्हाट ए मिशन। चारों दिशाओं को एक कर दिया, दिलों को एक कर दिया। दिलों को जोड़ने की प्रक्रिया थी सारी। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए। अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो अब्राहम लिंकन, इधर महात्मा गांधी, इधर महर्षि अरविंदो, उधर विंस्टन चर्चिल, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जॉन एफ कैनेडी। अपने देश के इतने सारे आचार्य, इतनी बड़ी परंपरा, ऐसे ऐसे ऋषि जिन्होंने पत्ते खा खा के, नाम था पिप्पलाद, पिप्पलाद ऋषि, पीपल के पत्ते खा खा के, पीपल के पत्ते खाए लेकिन जीवन का पता बता दिया। जीवन का पता, पत्ते खाए लेकिन पता बताया जीवन का, कैसे जीना, क्यों जीना, किस तरह से जीना। कणाद ऋषि को देखिए, कण बीन बीन कर खा, जो किसान चुन कर ले जाता और फिर जो कण टूटते उनको बीनना, उनको पकाना, उसको खाना। और क्या सूत्र दिए हैं जीवन के। हमारे ऋषियों को देखिए, महर्षियों को देखिए, ऋषि मुनियों को देखिए, अपने लिए कुछ भी नहीं, नॉट व्हाट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी। और
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्य, मे ऑल बी हैप्पी, ऑल। दिस इज द मंत्र ऑफ 21st सेंचुरी। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ हमारे ऋषियों ने यूनाइटेड नेशंस नहीं बल्कि यूनाइटेड क्रिएशंस की बात की। यूनाइटेड नेशंस भी कैसे यूनाइटेड क्रिएशन की ओर मुड़े। ह्यूमन राइट्स की बात सबसे पहले हजारों साल पहले ऋषियों ने की। मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, ऑल। दिस ऑलनेस, this oneness, this togetherness is the mantra, this inclusiveness is the mantra for this 21st century world and the world to come. यही मंत्र ही न्यू नॉर्मल सेट करेंगे। इसलिए इन सब लोगों ने अपने कामों से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया, और आज भी ये विद्वान करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी उनके विचार झकझोरते हैं लोगों को। कितने लोगों के मार्गदर्शक हैं। इन सभी महान हस्तियों के सामने भी बहुत समस्याएं आई, बल्कि समस्याएं तो उनके सामने ही आती हैं जो उन्हें झेल पाते हैं। उन्हीं के सामने आती हैं जो उन्हें मुस्कराकर गले लगा सकते हैं। मुस्कराकर जिनको गम का जहर पीना आ गया है, हकीकत जिंदगी में उनको जीना आ गया। उन सब ने चैलेंजेस आए, ऑलवेज वर देयर, पर अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। संघर्ष करते हुए संपूर्ण मानवता के लिए कार्य किया तथा समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, होती हैं, परंतु उनका समाधान भी होता है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। यू आर द सोल्यूशन एज आई सेड, एंड और आगे बढ़े तो वी आर द सोल्यूशन। जरूरत है बस धैर्य की। लाइफ परीक्षा लेती है, टेस्ट लेती है। ये ज़िंदगी तमन्नाओं का एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता तो है। कुछ ये महकती है, कुछ ये मुस्कराती है, कुछ ये चुभ भी जाती है। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब कोई धीरे से आके आशा भरे धीरे से कान में एक आशा कहती है, एक बार फिर प्रयास करो, वंस मोर। क्योंकि ज़िंदगी का काम है सूरज उगाना। कहाँ थकता है सूरज। देयर इज़ नो लॉकडाउन, नो लॉकडाउन फॉर सन, फॉर गंगा, फॉर एनीवन। अब सोचो तो सही, कभी देखा है कि सूरज लॉक हो गया हो और डाउन हो गया हो? यही तो मैसेज है। इवन वी आर लॉक्ड पर वी शुड नॉट बी डाउन। और लॉकडाउन में भी अपने अंदर के ताले खोलें, अनलॉक योर सेल्फ। यही तो मैसेज है। यस, संघर्ष हमें थकाता है। यस, कभी कभी ऐसा लगता है, थकने सा लगता है आदमी, लेकिन सुंदर भी तो बनाता है, हमें मजबूत भी तो बनाता है। हम कई बार परेशान होते हैं, लेकिन उसके कई कारण होते हैं। या तो अपने से आदमी परेशान हो जाता है, या अपने पास बहुत कुछ होता है तो भी परेशान होता है, या अपने पास कुछ नहीं होता है तो भी परेशान होता है, या सामने वाले के पास ज़्यादा क्यों है इसलिए भी परेशान हो जाता है। लेकिन समझने की बात है कि थोड़ा हो या कम, लाइफ इज़ नॉट टू हैव मोर। अच्छी बात है, होना चाहिए, रखो, नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू, बट लाइफ इज़ नॉट टू हैव मोर, लाइफ इज़ टू बी मोर, लाइफ इज़ टू गिव मोर, लाइफ इज़ टू शेयर मोर। इसलिए हमें दूसरों के पास है तो उससे परेशानी ना हो। किसी के पास टैलेंट है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास टेनासिटी है, हम उन चारों को उधार ले लें, अपना बना लें। मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी टेनासिटी, क्यों ना चारों को मिलाकर मैं अपने जीवन को संवारूं, अपने जीवन को संवारूं। इसलिए सबसे पहली बात, कैसे संवारूं? वी नीड ए एंकरिंग, वी नीड ए ग्राउंडिंग। इफ मेरी एंकरिंग इज स्ट्रांग, माई ग्राउंडिंग इज स्ट्रांग। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो पिक ए गोल, हैव ए मिशन, ड्रीम बिग, लेकिन बहुत कंपैरिजन और कंपटीशन में मत पड़ो, ये परेशान कर देता है। भगवत गीता तो ये कहती है, डू योर बेस्ट, पुट योर 100%, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पीपल, एंड फील द डिफरेंस। फिर ऐसा नहीं कि लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? देर विल बी अप एंड डाउन, बट this grounding, this anchoring will make you so strong. There will be up and down, but you will not go up and down. दिल में एक बार, मैं तो कहता हूँ दिन में एक बार ज़रूर बाहर बैठते हैं, बाहर घूमते हैं,
बाहर सोचते हैं, बाहर मिलते हैं। मुझे तो लगता है दिन में एक बार दिल की अदालत में बैठें, खुद को अपना जज बनाएं, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद को देखें। मुझे लगता है हम अपनी अदालत में एक दिन में ज़रूर दिल की अदालत में बैठें, गहरे उतरें। वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते हैं, और होना गलत फैसला, पता न लगे व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, अपने जीपीएस से जुड़ जाना। कनेक्शन बनाओ। हमारा कनेक्शन जब ब्रेक हो जाता है तो बात गड़बड़ हो जाती है। कनेक्शन होगा ना तो टेंशन नहीं होगा। इसलिए जिन्हें भी टेंशन होता है बस उन्हें थोड़ा सा अटेंशन ही तो चाहिए, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, बस थोड़ी सी सोच ही तो बदलनी है। केवल दवाइयों से नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। दवाइयाँ चाहिए जिनको बीमारी होती है, लेकिन वो भी दवाइयों पे नहीं उनको जीना है, लेकिन अपने को बदलना है, वे ऑफ थिंकिंग को बदलना है। बस फिर व्यस्त रहते हुए भी आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। ये आप करके देखिए, क्योंकि हमें अपना लाइफ स्टैंडर्ड ही हमारा बदल गया है। आवर चिल्ड्रन आर टॉट दैट दे आर देयर मार्क्स। नंबर कितने आए, अभी कल ही, आज ही रिजल्ट आया या कल रिजल्ट आया, लोग वही रिजल्ट ही देख रहे हैं कि मेरे ये मार्क्स हैं तो मैं, आई एम द मार्क्स। आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज ऑल दैट बी सीन बाय दोज these two eyes and felt with these two senses, but are not just the eyes and senses, the plane of existence above and beyond that we haven't even explored with our children. Our youth and parents have to understand what really matters in life. Peace matters, life matters. ये हम भूल जाते हैं। Yes, mental health matters, लेकिन बिगर एंड बिगर, मोर एंड मोर, जब हम देखते हैं कि हमारे फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स कितने हैं, हाउ मेनी फॉलोअर्स वी हैव ऑन आवर फेसबुक्स, और टिकटॉक, आओ ये टिकटॉक तो कोई गजब हो गया है। अब टिकटॉक करो कि ना करो कि ठीक ठाक तो रहो कम से कम। अब टिकटॉक करते करते देखो अपनी सिया कक्कड़, गॉड ब्लेस हर, अब टिकटॉक करते करते ठीक ठाक रहने की बजाय उसे सुसाइड कर लिया। ये टिकटॉक डजंट फिल द वाइड दैट वी गेट फ्रॉम ए लैक ऑफ दिस कनेक्शन। लुक एट द एग्जाम्पल। मुझे बड़ी चिंता होती थी, मैं सिया को सोच रहा था, 16 साल की लड़की, इतनी फेमस, क्या सीखेंगे हमारे बच्चे। वी नीड टू एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दे आर बियॉन्ड दिस फेसबुक, दे आर बियॉन्ड दिस टिकटॉक। टिकटॉक नहीं, अपने वैसे भी आजकल तो टिकटॉक को थोड़ा दूरी करें तो अच्छा है। अब तो ठीक ठाक रहें, ये देखना है। वी नीड टू लीड बाई आवर ओन एग्जाम्पल। पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। एज ए सोसाइटी आवर वैल्यूज़ नीड टू चेंज, आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस नीड टू चेंज। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कोरोना वायरस हैज़ कम एज दैट वेकअप कॉल। मुझे तो लगता है कि ये इस केम लाइक ए एम्बेसडर ऑफ द डिवाइन। देयर इज़ ए डिवाइन डिज़ाइन। कोरोना हैज़ ए मैसेज हाउ टू मूव अवर लाइफ, कोरोना टू compassion. And we are faced with the death. We realize nature of everything. We are forced to reflect कि which is more important, our values, which can serve an inoculation as a vaccine to this virus that plagues our society and disconnects us with the universe. Our children, in addition to maths, science और arts है, कितनी सारी faculties हैं, We need to be taught self-management. मुझे याद है जब मैं जंगल में था, मैंने उन सबको देखा कैसे वो लोग अपने को शांत रखते थे, मस्त रखते थे। जिससे भी पूछो कैसे हो, बोले सुपर। जब मैं अमेरिका गया 40 साल पहले, तो मैंने देखा जगह जगह बोर्ड लगे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। मैंने कहा ये क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। मैंने तो देखा था कुछ और, यहाँ देखा कुछ और। तब मुझे लगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे क्योर किया जाए। केवल एक ही तरीका है जो ऋषियों ने जंगल में बैठकर सिखाया। और केवल जंगल की बात नहीं है, वेदर यू आर इन द केव और कैलिफोर्निया, वेदर यू आर इन कोलकाता और एनी सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, stress management can be cured only with self management. How do we cultivate a generation who not only have IQ but emotional intelligence, EQ also, not stress management but self management. बढ़िया है टेक्नोलॉजी यूज़ करो, मैं मना नहीं करता हूँ, टेक्नोलॉजी इज़ ए ग्रेट एसेट, बट इट हैज़ मेड आवर चिल्ड्रन मोर आइसोलेटेड। एक ही कार में 4 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने उस पे लगे हुए हैं, स्मार्टफोन पे,
और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। भोजन बन गया है, टेबल पे भोजन आ गया है, बेटा एक दूसरे कमरे में, वो मम्मी तीसरे कमरे में है, चौथा वाला चौथे कमरे में, और वहीं से मैसेज हो रहे हैं। बताइए कैसे बनेगा काम। इसलिए मुझे लगता है टाइम आ गया है, वी मस्ट स्पेंड, मूव अवे फ्रॉम दिस लिटिल बिट, वी मस्ट स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद नेचर, गो टू नेचर, बी विद नेचर एंड चेंज योर नेचर। यही तो चाहिए। और पक्का मानिए, धीरे धीरे अगर हम अपनी नेचर को देखना शुरू करेंगे, नेचर को बदलना शुरू करेंगे, फिर बाहर बहुत कुछ नहीं बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं इसके लिए आपको 3 चीज़ें देता हूँ लास्ट में। एक है, फिर उसको अगर आप रोज़ करेंगे, इफ़ यू टेक और प्रैक्टिस एवरी डे, ज़िंदगी बदल जाएगी। ये 3 मल्टीविटामिन्स मैं देता हूँ आपको। नंबर 1 मेडिटेशन, नंबर 2 नो रिएक्शन, नंबर 3 इंट्रोस्पेक्शन। देखो भैया, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल एजिटेशंस। आज इसकी बड़ी ज़रूरत है। इस अकेलेपन को अपनेपन से भरो। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, क्या जब मैं सुशांत को देखता हूँ या सिया को देखता हूँ या उनके जैसे अनेक जवानों को देखता हूँ, क्या भरोसा है ज़िंदगी का, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का। जब भी मिलो, जिससे मिलो, इसलिए कुछ भरोसा नहीं है। जब भी मिलो, जिससे मिलो, दिल खोल के मिलो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसलिए चाहे प्रिय सुशांत या प्रिय सिया या उन जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ, भगवान जितने भी और इस कोरोना काल में या वैसे भी इस तरह की दुखों के शिकार होते हैं, फिर जीवन उनसे छूट जाता है, जीवन को वो छोड़ देते हैं या जो भी कारण हो, उन सब के लिए, उन सब भाई बहनों के लिए मेरी प्रार्थना है, भगवान उन्हें शांति प्रदान करे। उन सभी के परिवारों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हाँ, प्रिय सुशांत का एक अरमान था। उसने कहा था एक बार कि मुझे 1000 पेड़ लगाने हैं। हमने पक्का किया, कोई बात नहीं है, अच्छा संकल्प था। परमार्थ निकेतन गंगा एक्शन परिवार ने ये निर्णय लिया है कि प्रिय सुशांत के सपने को साकार अपना बनाते हुए उनका, और अब तो हमारी छोरी सिया भी गई, और उनके जैसे जितने भी जवान हैं, उनकी स्मृति में इस मानसून में 1000 पौधों को लगवाना, ताकि उनकी स्मृति धरती से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े और ये पीड़ा प्रेरणा बने। लेट दिस पेन बिकम ए इंस्पिरेशन। और ये पेड़ होंगे अब उत्सव के, उत्साह के, उल्लास के, उमंग के और ऊर्जा के, कंपटीशन के नहीं, कोऑपरेशन के, और प्रेरणा देते रहेंगे सभी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि आत्महत्या नहीं, अब जीना है, और ये जी भर भर कर जीना है। ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, कभी करना ना इससे किनारा। अगर कुछ ऐसा कभी छोटा मोटी बातें आएँ, खुद को ज़िंदगी से किनारा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन चीज़ों से किनारा कर लेना है, अपने मन को शांत करना है, भीतर उतरना है, गहरा उतरना है, ध्यान करना है और खुद को तलाशना है, खुद को तराशना है। यही तो जीवन यात्रा है। और इसलिए जब अगर करेंगे, रोज़ रोज़ करेंगे, आप पक्का मानिए, आप करके देखिए, रोज़ करो फिर मौज करो। और अगर ये मौज करनी है, अपनी मस्ती को ज़िंदा रखना है, और जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, बाकी तो सब ज़बरदस्ती ज़िंदा है, सब ज़बरदस्ती ज़िंदा है। ज़बरदस्ती वाला जीवन नहीं भैया, मजबूरी वाला जीवन नहीं, बल्कि मस्ती वाला जीवन जीना है। और इसके लिए भीतर उतरना है, खुद से जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है, इंटरनेट के साथ साथ इनर नेट से जुड़ना है, फेसबुक पे जाने के साथ साथ वी हैव टू फेस आवर बुक आल्सो। एवरी डे वी हैव टू मेक आवर ओन बैलेंस शीट। एवरी डे बात बन जाएगी, क्या माइनस क्या प्लस। अपने को देखो, अपनों से जुड़ो, और सच्ची मानिए, जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं तो रेगिस्तान भी सब हरे हो जाते हैं। आइए अपनों के साथ खड़े हो। खासकर कोरोना के टाइम में आप जो भी आसपास आपके हो, थोड़ा भी उसके पास दुख हो, उसको ज़रूरत हो, उसकी मदद करो। इस समय यही यज्ञ है, यही योग है, यही ध्यान है, यही ज्ञान है। प्रज्ञावान जीवन ही सुंदर जीवन है। आइए इस ज़िंदगी के मकसद को
पूरा करते हुए अपने को समर्पित करें और फिर अपने राष्ट्र की सेवा करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आत्मनिर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण करें, और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना कोई उदाहरण ढूंढना हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को देख लो। व्हाट ए मैन, क्या फ़कीर है भाई, अमेजिंग मैन। जब लोग उनको चुन रहे थे वो केदारनाथ की गुफा में चले गए, ये प्रार्थना करने के लिए नहीं कि तू भी मुझे चुन, बल्कि ये करने के लिए कि जिसको चुना हो चुनो, लेकिन मेरा देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, मेरा देश फर्स्ट है। और यही प्रार्थना करने के लिए गए कि प्रभु मेरे देश को बस ये प्रेरणा देते रहना, इस देश के लोगों में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति की गंगा बहती रहे, मानवता की गंगा बहती रहे। मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। बस इस भाव से ऐसे इंसान के लिए और पूरी मानवता के लिए मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि बस आप सबके दिलों में भी देशभक्ति की गंगा बहती रहे। और आज मैं एक प्यारा सा तुलसी का पौधा दे रहा हूँ, इसलिए ताकि घर घर तुलसी, हर घर तुलसी, हर घट में तुलसी, हर घाट पे तुलसी, क्योंकि हम अपनी तुलसी को भूल गए। और मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिस दिन ये बात हमारे घरों को पता लग जाएगा कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी कन्याएं हमारे घर की तुलसी हैं, हमारे घर की तुलसी हैं, संस्कारों से इसे सींचना है, संस्कारों से आगे बढ़ाना है, बात बन जाएगी। बस इसे भूले नहीं। आइए अपने घरों को, अपने दिलों को तुलसी का वन बनाएं, ताकि ठाकुर जी विराजमान हो सकें।